औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। रब्बि ज़िदनी इल्मा व रब्बि ज़िदनी इल्मा व रब्बि ज़िदनी इल्मा। या अलीमु या अल्लाह, या अलीमु या अल्लाह, या अलीमु या अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। तमाम बच्चों खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर चौधरी तनवीर अहमद, प्रिंसिपल तनवीर एकेडमी ऑफ कॉमर्स, गढ़ी शॉप, लाहौर, पाकिस्तान। बच्चों ने बहुत लाइक किया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का, जो पिछली वीडियोस मैंने बनाई हैं। माशाल्लाह बहुत सारे बच्चों ने अप्रिशिएट किया। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया बेटा। तो आज इसी सिलसिले की एक फ़ाइनल वीडियो है, जिसके बाद आपको इंशाल्लाह कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एडवांस अकाउंटिंग के अंदर आपको कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा। बुक्स की तमाम इलिस्ट्रेशनें और तमाम प्रॉब्लम्स पेपर 2001 से लेकर पेपर 2020 तक वो सारे एक क्वेश्चन में एडजस्ट कर दिए हैं। और ऊपर मैंने लिखा है ऑल इन वन बेस्ड ऑन पंजाब यूनिवर्सिटी 2001 से लेकर 2020 तक के पेपर इसमें शामिल है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। पिछली वीडियोस में ABC सारी बयान कर दी गई है। नटशेल में सिर्फ 2 से 5 मिनट मैक्सिमम आपको देते हैं इसको समझाने के लिए। कंस्ट्रक्शन वर्क जितना भी है, मकान, दुकान, प्लाजा, सड़क, पुल, जो कुछ भी आपका बन रहा है, जिसमें रेत, बजरी, सीमेंट, सरिया वगैरह वगैरह ये चीज़ें लग रही हैं, वो कंस्ट्रक्शन वर्क है। तो कंस्ट्रक्शन वर्क से मुतल्लिक जो काम होगा, जो जॉब होगी, उसके ऊपर 2 पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। एक है कॉन्ट्रैक्टर और एक है कॉन्ट्रैक्टी। जो बंदा ज़मीन लेता है और उसके ऊपर मकान बना के दे देता है तो उसे कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। हु अंडरटेक्स टू डू दी जॉब, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टर। और जिसके लिए वो काम किया जा रहा है उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्टी। और जो कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के दरमियान तय पा जाए उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब ये 2 बातें जो मैंने समझाई हैं, देखिए यहाँ पर भी लिखी हैं। सलमान कंस्ट्रक्शन कंपनी बिगैन टू ट्रेड ऑन 1 अप्रैल 2018 को, अप्रैल 1 को उन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्क का बिजनेस शुरू किया है। दे एंगेज्ड ओनली ऑन वन कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज ₹6 लाख। 0.6 मिलियन मतलब 6 लाख रुपए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, जो कॉन्ट्रैक्टर सलमान एंड कंपनी का कॉन्ट्रैक्टी के साथ मुआहदा हो गया। ओके, अब उसके ऊपर वो क्या क्या पूछ रहा है, वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना के दिखाएं। किसका? सलमान बिल्डर्स का। उसका कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट बना के दिखाएं, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बना के दिखाएं और बैलेंस शीट बना के दिखाएं विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब आज से पहले कोई ट्रायल बैलेंस वाला सवाल नहीं था तो वो आप लोगों को करवाए, लेकिन आज आप ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है जिसमें डेबिट साइड पर एक्सपेंसेस और एसेट्स दिए होंगे और क्रेडिट साइड पर इनकम और लायबिलिटीज। जैसा कि आप लोग जानते हैं ट्रायल बैलेंस की यही 2 प्रॉपर्टीज हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट साइड पर देखिए लैंड एंड बिल्डिंग है। तो लैंड एंड बिल्डिंग बेटा हमारा क्या है? फिक्स एसेट है। इधर देखिए लैंड एंड बिल्डिंग को मैंने फिक्स एसेट की मद में कितने पैसे दिखाए? लैंड एंड बिल्डिंग है 97,500। उसके बाद बैंक बैलेंस है। बैंक बैलेंस भी क्या है? हमारा एसेट है। तो एसेट्स को बैलेंस शीट की एसेट साइड पर हम प्लेस कर रहे हैं। ये देखिए बैंक बैलेंस कितना है? 16,000 रुपीज का। तो जी 2 वैल्यूज मैंने पुट कर दी है ट्रायल बैलेंस की। अब ये देखिए चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। तो सिंपल प्रिंसिपल है कि एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, जब क्लोज करेंगे तो एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट, मटेरियल अकाउंट क्रेडिट।
मटेरियल 15,000 रुपये का स्टोर से मिला है, 70,000 रुपये का मटेरियल परचेज किया है, प्लांट 25,000 रुपये का, फिर वेजीज 40,000 रुपये की, फिर उसके बाद फोरमैन और सुपरवाइजर को दिए 1,000 रुपया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 8,000 रुपये के, और इस्टेब्लिशमेंट हैं एक्सपेंसेस 6,000 रुपये के, ओवरहेड चार्जेस हैं 4,000 के। तो मोर और लेस ये आइटम थे जो पुराने पेपरों में बार बार आए हुए थे एक्सपेंसेस के अंदर। तो मैंने ये सारे ही लिख दिए हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। आई एम रिपीटिंग द वर्ड प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैंने सारे आइटम प्लेस कर दिए। तो ये 1,69,000 से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। जब हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। किसकी वजह से, इन एक्सपेंसेस की बुनियाद पर। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं मटेरियल। क्या लिख रहे हैं, मटेरियल। ये कहां से गया है, स्टोर से। कितने का बेटा, 15,000 रुपए का। और फिर मटेरियल और लगाया है आपने, और ये मटेरियल आपने मार्केट से क्या किया है, परचेज किया है। कितने का, 70,000 रुपए का। फिर उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी लगाई है आपने, कितने की, प्लांट एंड मशीनरी बेटा आपने लगाई है 25,000 रुपए की। और ये वेजेस है, इनको लेबर को पैसे दिए आपने, कितने की, 40,000 के। डायरेक्ट जी। उसके बाद फोरमैन और सुपरवाइजर को पैसे दिए, और फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और फिर एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस हैं, फिर उसके बाद ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं। तो बेटा ये आपने सारे एक्सपेंसेस को यहां पर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्लोज कर दिया। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वेजीज आउटस्टैंडिंग। अब देखिए कई बच्चे जो है इसको वेजीज में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। हालांकि ट्रायल बैलेंस के आइटम्स का सिंगल इफेक्ट, एडजस्टमेंट में होगा तो डबल इफेक्ट। तो ये जो वेजीज आउटस्टैंडिंग है ये हमारी क्या है, लायबिलिटी। तो डायरेक्ट इसको वेजीज आउटस्टैंडिंग को हम कहां पर शो करेंगे, लायबिलिटी साइड पर। कितने की अमाउंट है, 6,500 की। बेटा मैं स्टार लगा रहा हूं ये पॉइंट की वजह से बड़े बच्चे पेपर गलत कर रहे हैं ये वाला, और इसको वेजेस में ऐड करते हैं। हालांकि क्रेडिट बैलेंस की रकम जब डेबिट में आएगी तो ऐड नहीं होती है, और करना भी है तो उसको लेस करें, लेकिन ये लेस नहीं होगी, ये आउटस्टैंडिंग है। इट मींस पेएबल है। वो बंदे जिनकी आपने अभी तक उजरत अदा नहीं की, दे आर दी आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस आपकी करंट लायबिलिटी है आपकी। क्रेडिटर्स हैं ये बेटा हमारी क्या है, करंट लायबिलिटीज है 18,500 रुपए से। उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी 1,12,500 रुपए जो आपने लिए हैं, ये 75% ऑफ वर्क सर्टिफाइड है। तो बताइए प्रेपोजिशन के बाद, ऑफ के बाद जो चीज भी होगी वो कितने परसेंट होगी, 100% होगी। तो क्या करें, 1,12,500 को 75 से डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई करें, 1,50,000। ये जनाब हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस हम दिखाते हैं यहां पर क्रेडिट साइड पर, वर्क इन प्रोग्रेस। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं बेटा आपके पास, कितना, दो। पहला वर्क सर्टिफाइड और दूसरा बेटा वर्क अनसर्टिफाइड। इसकी एंट्री करना चाहें तो एंट्री कर सकते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रेडिट। तो वर्क सर्टिफाइड की रकम कितनी आ गई है, 1,50,000। कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी दोनों इस अमाउंट पे एग्री करते हैं, तो ये वर्क सर्टिफाइड की रकम आ गई है। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो अभी मैं मजीद इसको थोड़ी देर बाद और एक्सप्लेन करता हूँ, क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। शेयर कैपिटल है, ये बैलेंस शीट में
लायबिलिटी साइड पर जाएगा, शेयर कैपिटल कितने का है, 1,45,000 रुपए। ट्रायल बैलेंस की दोनों साइडें टैली कर लें, अगर ये टैली हो रही है तो इंशाल्लाह बैलेंस शीट भी टैली हो जाएगी। ठीक है जी। लो सर, आपके डेबिट साइड के और क्रेडिट साइड के आइटम प्लेस कर दिए, इसको मजीद क्लैरिफाई करते हैं। अब कुछ एडिशनल पॉइंट जो ट्रायल बैलेंस के अलावा वो दे सकता है, वो कौन कौन से पॉइंट हैं जो एडिशनल पॉइंट्स की शक्ल में आ सकते हैं, एडजस्टमेंट की शक्ल में आ सकते हैं। तो वो ये देखिए अदर इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड कर रहा है। पहली इंफॉर्मेशन, मटेरियल 2,000 रुपए का और प्लांट 5,000 रुपए का, रिटर्न टू स्टोर, ये आपने स्टोर को वापस कर दिया। क्या आ रहा है, प्लांट आ रहा है। क्या आ रहा है, मटेरियल आ रहा है। प्लांट और मटेरियल क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। और कॉन्ट्रैक्ट को पहले आपने डेबिट किया था, अब वही कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, प्लांट डेबिट, मटेरियल डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट। तो यहां पर क्या लिखेंगे, मटेरियल रिटर्न, मटेरियल रिटर्न कितने का, 2,000 रुपए का। और यहां पर क्या लिखेंगे, प्लांट रिटर्न। अब इसके ऊपर बेटा लगेगी डेप्रिसिएशन, इसके ऊपर क्या लगेगी, डेप्रिसिएशन भी लगेगी। वो कैसे, देखिए प्लांट कितने का वापस किया है, 5,000 रुपए का, और इसके ऊपर कितने % रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, ये मेंशन किया हुआ है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, सवाल में मेंशन किया हुआ है, कितने % है, 10%। और कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ कितनी है, 9 मंथ्स। तो बेटा प्लांट वापस किया 5,000 रुपए का, तो इसके ऊपर करे डेप्रिसिएशन 10 महीने, 375 रुपए। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 4,625। ये प्लांट की रेजिडुअल वैल्यू है जनाब, जो भी है रिमेनिंग वैल्यू है, बुक वैल्यू, सॉरी ये बुक वैल्यू है। ओके, नेक्स्ट आ गया जी, ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया जी आपको अदर इंफॉर्मेशंस में। सेकंड पॉइंट है, मटेरियल 4,000 रुपए का स्पॉइल हो गया या लॉस्ट हो गया, और वो आपने कितने का बेच दिया, 1,500 रुपए का। ये कहते हैं जी एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो कुछ पैसे हमें रिकवर हो रहे हैं। इसे हम लिखेंगे मटेरियल लॉस्ट के हेडिंग के तहत। किसके तहत, मटेरियल लॉस्ट। तो इसमें कुछ पैसे मिल गए, ये पैसे मिल गए, और ये पैसे नहीं मिले, और जो नहीं मिले उसको हम किधर डाल देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। कितने का नुकसान हुआ है, 4,000 रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें से कितने पैसे मिल गए, 1,500 रुपया मिल गया, और कितने नहीं मिले, 4,000 रुपए में से 1,500 रुपया माइनस करें तो 2,500 रुपया आपको नहीं मिला। उम्मीद है ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा जी आपको। लो जी, कितने पॉइंट क्लियर हो गए, 2। अब तीसरा पॉइंट है, प्लांट 3,000 रुपए का लॉस्ट बाय फायर। अब कुछ भी रिकवर नहीं हो रहा, 100% नुकसान है। एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रेडिट। एंट्री में कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें प्लांट लॉस लिखेंगे, प्लांट लॉस। कितने का नुकसान हो गया, 3,000 रुपए का प्लांट लॉस्ट हो गया, कुछ भी रिकवर नहीं हो रहा है। लो जी, कितने पॉइंट हो गए, 3। चौथा पॉइंट क्या है, मटेरियल एट साइट या मटेरियल ऑन हैंड। साइट का मतलब है वो मुकाम, वो जगह जहां पर काम हो रहा है तामीर का, जहां बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, वहां पर 3,500 रुपए का मटेरियल बच गया है। तो मटेरियल बचा हुआ क्लोजिंग का एसेट है। एसेट क्या होंगे, डेबिट, मटेरियल डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट, मटेरियल डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, यहां पर लिखेंगे मटेरियल एट क्लोज या एट साइट। कितने का मटेरियल पड़ा हुआ है, 3,500 रुपए का। उम्मीद है जी बात क्लियर होगी आपको। और उसके बाद डेप्रिसिएशन लगानी है। इधर देखिए बेटा, प्लांट कितने का लगाया आपने, प्लांट कितने का लगाया, 25,000 का लगाया, लेस रिटर्न वापस कितने का कर दिया, 5,000 का वापस कर दिया। प्लांट कितने का रह गया, और इसमें से भी लॉस्ट बाय फायर, आग लग के कितने का तबाह हुआ है, 3,000 रुपए का प्लांट तबाह हो गया है। तो अब आपका प्लांट कितने का बच गया है,
कितने प्लांट बच गए? 17,000 का। तो ये हमारा क्लोजिंग का प्लांट कितने का है? 17,000 रुपये का। दोबारा समझा देता हूं, लगाया 25,000, वापस 5,000, रह गया 20,000, उसमें से भी 3,000 का लॉस्ट बाई फायर हो गया, तो उसके बाद 17,000 का बच गया। और ये 17,000 का भी डेप्रिसिएशन लगाने के बाद 17,000 का नहीं रहेगा, कितने का रह जाएगा? ये देखिए 17,000 जरा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और मल्टीप्लाई बाई पीरियड। कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ 1 अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 9 महीने बनते हैं। कितना आया जी? 1275 रुपए जी। तो ये कितना आ गया जी? 15,725। ओके हो गया जी। प्लीज सर, अब स्टेजेस ऑफ प्रॉफिट है हमारे पास। स्टेजेस ऑफ, अच्छा एक चीज आपकी रह गई है, ये देखिए अक्रूड एक्सपेंसेस। अक्रूड एक्सपेंसेस को क्या करेंगे हम? एक्सपेंसेस में ऐड कर देंगे, ऐड अक्रूड। कितने के? 500 रुपए के। तो टोटल कितना हो गया? 8,000 और 500। और ये अक्रूड एक्सपेंसेस एक और जगह पर भी जाएंगे, कहां पर? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर। जी बेटा, स्टेजेस ऑफ प्रॉफिट। स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 1 को कहती है एस्टिमेटेड प्रॉफिट। क्या कहती है? एस्टिमेटेड प्रॉफिट। वो कैसे निकालते हैं? क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड। जैसा कि ये क्रेडिट साइड देखिए, वर्क डन बट अनसर्टिफाइड भी है, वो कितने का है? 10,000 रुपए का। ये टोटल हो गया 1,60,000। सबका टोटल करें। ₹1,92,850। इसमें से आप माइनस करेंगे डेबिट साइड के आइटम। ₹23,350। चेक करें, ये क्या आ गया? बैलेंस प्रॉफिट कैरी डाउन। ये कौन सा प्रॉफिट है? एस्टिमेटेड प्रॉफिट। कितना जी? 23,350। 1,92,850। लो बेटा, ये स्टेज नंबर 1 का प्रॉफिट निकल आया। इसी प्रॉफिट को नीचे ब्रॉट डाउन करेंगे। बैलेंस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना जी? 23,350। ठीक है जी। अब इसको स्टेज नंबर 2 में कन्वर्ट करेंगे। स्टेज नंबर 2 को कहते हैं क्रेडिटेबल प्रॉफिट। क्या कहते हैं? क्रेडिटेबल प्रॉफिट। ये कितना होता है क्रेडिटेबल प्रॉफिट? 2/3 ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट। 2/3 ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट। एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना है? 23,350। इसका 2/3 करें, 15,567 रुपए। और इसको स्टेज नंबर 3 में भी कन्वर्ट करें। स्टेज नंबर 3 कौन सी है? ये जवाब वाली स्टेज होती है, जो आप जो सवाल का निकाल रहे हैं, क्रेडिटेड प्रॉफिट। इसका फार्मूला क्या है? कैश रिसीव्ड बटा वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड मल्टीप्लाई बाई क्रेडिटेबल प्रॉफिट। कैश रिसीव कितना किया जी आपने? 1,12,500। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड 1,50,000।
और मल्टीप्लाई बाई 100, 100 कह रहा हूँ सॉरी, ये 15,567। ₹11,675। लो जी, ये 11,675 ये जवाब है। इसको हम क्या कहेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। ये डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इस तरीके से, 23,350 ज़रब 2/3 और ज़रब 75/100 करके देख लें, डायरेक्ट यही जवाब आएगा। और यही जवाब जो है रिजर्व प्रॉफिट भी इतना ही निकलेगा, क्योंकि 75% है। बैलेंस प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड, ये कौन सा है? रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसी, रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसी, इतना ही आएगा जी। चेक करें, ठीक हो गया जी। लो सर, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मुकम्मल हो गया जी आपका। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने के कितने नंबर है आपके? 10 नंबर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने के। नेक्स्ट देखिए, अगर वो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट मांगता है तो एंट्री क्या करेंगे हम? कॉन्ट्रैक्टी से पैसे लिए आपने, क्या आ रहा है हमारे पास? कैश आ रहा है। कितना? 1,12,000 और 500। एंट्री में कॉन्ट्रैक्टी का नाम क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। किसकी वजह से? कैश की वजह से। तो 1,12,000 और 500 रुपया ये कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट के आगे शो कर देंगे, और यही बैलेंस कैरिड डाउन। बेटा ये सारी प्रॉब्लम्स का समरी है। जितने पेपर अभी तक आए हैं उनकी सबकी 95% प्लस पेपर सारे इसमें से आए हुए हैं। वर्क सर्टिफाइड कितना है जी? 1.5 लाख रुपए का। और वर्क अनसर्टिफाइड कितना है? वर्क इन प्रोग्रेस के 2 कंपोनेंट शो कर दिए। कितना आ गया? 1,60,000। रिजर्व प्रॉफिट कितना है? 11,675 रुपए। 1,48,325 रुपए। आप एक इंपॉर्टेंट टिप देने लगा हूं बैलेंस शीट बनाने वालों, तवज्जो फरमाएं। कई बच्चे कहते हैं सर हमें बैलेंस शीट बनाना नहीं आती है। तो बेटा बहुत आसान गुर बता रहे हैं, इधर देखिए जरा। लॉस को छोड़कर जितने आइटम आपको कॉन्ट्रैक्ट की क्रेडिट साइड पर नजर आ रहे हैं, लॉस को छोड़कर जितने आइटम आपको क्रेडिट साइड पर नजर आ रहे हैं, सारे बैलेंस शीट में ले जाइए। कौन सी साइड पर? एसेट्स को। मसलन वर्क इन प्रोग्रेस है, कितना है बेटा? 1,50,000। और ये कितना है? 10,000। टोटल कितना हो गया? 1,60,000। एडवांस कितना रिसीव किया है? 1,12,500। माइनस करें 1,60,000 रुपए में से 47,000। और रिजर्व प्रॉफिट कितना है? ये वाला रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसी 11,675। 35,825 रुपए। ठीक है जी। उसके बाद प्लांट और मशीनरी कितने की थी? प्लांट और मशीनरी वापस कितने की 5,000 की। और साइट पे कितने की है? 17,000 की। 17 और 5 कितने होते हैं? 17 और 5 कितने होते हैं? 22,000। 5,000 के ऊपर कितने की डेप्रिसिएशन थी? 375 रुपए। और इसके ऊपर कितनी थी? 1,275 रुपए। 1,650 रुपए की टोटल डेप्रिसिएशन माइनस करें 22,000 में से 20,350। ठीक हो गया जी। ले सर आप देखिए गौर से, क्या मैंने वर्क इन प्रोग्रेस बैलेंस शीट की एसेट साइड पर दिखा दी है? यस। क्या मटेरियल रिटर्न दिखाया है? 2,000 रुपए का मटेरियल रिटर्न। ये देखिए 2,000 का मटेरियल रिटर्न भी दिखा दिया। प्लांट आ चुका है। मटेरियल लॉस्ट 1,500 का। और ये 1,500 रुपए का जो कैश रिसीव किया है ये तो हमारा एसेट बन गया। और जो नहीं रिकवर हो रहा वो 2,500 रुपया वो यहां पर आ गया। रिपीट कर रहा हूं, मटेरियल कितने का लॉस हुआ है? 4,000, जिसमें से कैश जो रिसीव हो गया वो हमारा क्या बन गया? एसेट।
और जो लॉस है वो हमारा लायबिलिटी में से क्या हो जाएगा, जाके प्रॉफिट में से लेस हो जाएगा, प्रॉफिट में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। आगे देखिए, प्लांट लॉस कितने का हुआ है, 3,000 रुपए का, 3,000 और 2,500, 7,500। और क्रेडिटेड प्रॉफिट कितना है, 11,675 रुपए। ये 5500 आ रहा है जी। 11,675 रुपए में से 5500 माइनस करें, 6,175 रुपए। सर मटेरियल एट साइट कितने का रह गया, हाँ जी 3500 रुपए का, ये 3500 रुपए यहां पर दिखाएंगे हम। प्लांट आ चुका है, चेक कर लें, प्लांट आ गया है, यस। मटेरियल लॉस्ट यहां पर आ गया है, ये देखिए यहां पर दिखा दिया है, ये भी 4,000 की भी ट्रीटमेंट हो गई है, प्लांट रिटर्न की भी ट्रीटमेंट हो गई है, सारे आइटम प्लेस कर दिए हैं। तो आप दोनों साइड का टोटल करते हैं, इंशाल्लाह बराबर निकलेंगी। 97,500 में प्लस करेंगे 20,350 जमा 35,825 जमा 16,000 जमा 2,000 जमा 1,500 जमा 3,500, तो 1,76,675 रुपए, 1,76,675 रुपए। इधर भी चेक कर लें, इतना ही आएगा, 1,45,000 प्लस करेंगे 6,175 जमा 18,500 प्लस 500 प्लस 6,500, यही है जी 1,76,675 रुपए जनाब। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों को ये ऑल इन वन क्वेश्चन जो है बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। वीडियो को बनवा दिया है, समझा दिया है, सिखा दिया है कि लॉकडाउन के अंदर ये ना बच्चे कहें कि जनाब हमारे तक ये चीज़ पहुँच नहीं सकी, इल्म हमारे दरवाजे पे दस्तक देता है, एक दफ़ा देगा, 2 दफ़ा देगा, यूट्यूब पे डाल दिया है, ये हमेशा आपके दरवाज़ों पे दस्तक देता रहेगा कि आइए हमें सीख लीजिए। और पूरी बुक के सवाल, पूरी असाइनमेंटें तनवीर एकेडमी की सारी इसके अंदर मौजूद हैं और तमाम पेपर्स इसमें मौजूद हैं, तमाम पॉइंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो से फ़ायदा ज़रूर उठाया होगा और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी मज़ीद आपको ये बहुत फ़ायदामंद साबित होगी। क्वेश्चन दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एंड पे आपको जनाब इसकी एक पिक्चर मिल जाएगी, तो इंशाल्लाह उसको देख के इस क्वेश्चन को दोबारा कीजिए। पंजाब यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं अप टू डेट पेपर्स कोई भी पकड़ें, इंशाल्लाह ताला सारे पेपर आप खुद ब खुद इन सवालों को जो है ना खुद कर सकते हैं इस क्वेश्चन की मदद से। तो तनवीर एकेडमी के ऑल इन वन बड़े मशहूर हैं जनाब, तो यकीनी तौर पर आप लोग भी इसको लाइक किया है या नहीं, ये तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में इजहार करेंगे। वीडियो को देखने का एंड तक बहुत शुक्रिया, आपके मोहब्बतों का, आपके खलूस का, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट क्वालिटी वीडियो तक के लिए एक छोटी सी नसीहत है कि माँ बाप का एहतराम करें, असातिज़ा का एहतराम करें, उनकी दुआएं लीजिए। अल्लाह करीम आपको दुनिया और आखिरत में सुरखरू फरमाए और हमारे मुल्क को कोरोना वायरस से और पूरी दुनिया को कोरोना वायरस से महफूज फरमाए। और बिलखसूस हमारे जो कश्मीर के भाई हैं और फ़लस्तीन में जो मुसलमान भाई हैं और बहनें हैं जो परेशान हैं, उनके लिए प्लीज़ ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह करीम जो है उनको दस्ते गैब से मदद फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्वालिटी वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।